Assalamu alaikum. Task number 1 of experiment number 3, in which we have to plot a circle with center at origin and radius of unit 1. ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि लैब 1 में जब हमने साइन वेव को प्लॉट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने दो एक्सेस डिफाइन करने पड़ते हैं. वन इज़ एक्स एक्सेस जिसमें हमें उसकी वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, और हमें वाई एक्सेस की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी. फिर हम उसको प्लॉट कर सकते हैं. अगर हमें साइन एक्स प्लॉट करना हो तो हमने एक एक्स डिफाइन किया, लेकिन हमने जब एक्स डिफाइन किया था तो हमने एक्स कुछ डिफाइन किया था लाइक दिस एस स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्टेप साइज ऑफ 0.01 और टिल लेट से 2 मल्टीप्लाई बाय पाई. ठीक है, तो मेरे पास ये जनरेट हुआ था और मेरे पास अराउंड 629 वैल्यूज़ जनरेट हो गई हैं. ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, लाइन स्पेस में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. अच्छा, लाइन स्पेस की कमांड क्या करती है? ये लाइन स्पेस में आपको क्या करता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपको कहाँ पे स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपको एंड करना है, और बीच में आप देते हो उसको इंटरवल्स कि कितने इंटरवल्स पे आपको वैल्यू चाहिए. लेट से जब मैंने वैल्यू कमांड डाली तो स्टार्ट पॉइंट 0 जनरेट हुआ और एंड पॉइंट 2 पाई जनरेट हुआ, और इसके दरमियान की 5 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं. ठीक है, अगर लेट से मैं अगर एक सर्कल की बात करूँ तो सर्कल पे अराउंड 360 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, थीटा फ्रॉम 0 से 180 सेमी सर्कल, और जब दोबारा हम 360 मूव करेंगे तो मेरे पास 360 हो जाएगा. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड लाइन स्पेस तो मैं यहाँ पे 360 की डिफरेंट वैल्यूज़ जनरेट कर सकता हूँ. बेसिकली ये आपके पास हर रेडियंस की वैल्यू है. ठीक है, हर एंगल की वैल्यू अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डिग्री में तो ये आपके पास जो है रेडियन टू डिग्री और कंट्रोल वी. अच्छा जी, रेडियन टू डिग्री अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेड टू डैग है, सॉरी, रेड टू टैग, तो ये अराउंड मेरे पास 1 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, आई होप तो आपको लाइन स्पेस का जो मेन पर्पस है वो समझ में आ गया हो. ये काम हम ऊपर वाले से भी कर सकते हैं जो हम अब तक करके आए हैं, लेकिन लाइन स्पेस मुझे ये थोड़ी सी पावर देता है कि मैं उसके दरमियान के इंटरवल्स डिफाइन कर सकूँ. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. कैसे हम इसको कर सकते हैं? लेट से जिससे हम स्टार्ट करते हैं क्लियर ऑल एंड CLF, और मैंने अपने इसमें अच्छा रेडियस मुझे 1 दिया हुआ है तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ यहाँ पे. अच्छा, इसके लिए लेट से मैं थीटा इक्वल्स टू लेन स्पेस, ठीक है, 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई एंड 360. ठीक है, लाइन स्पेस थीटा. ठीक है, इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ. नो नीड टू सी दिस वैल्यू. अच्छा, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसमें हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है कि इट शुड बी ऑफ यूनिट 1. ठीक है, तो हमने रेडियस डिफाइन कर दिया, थीटा डिफाइन कर दिया. अच्छा, अब हमें जो प्लॉट करना है, अगर आपको याद हो तो प्लॉट में मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक होता है एक्स और एक चाहिए होती है वाई. ठीक है, तो एक्स वाई मेरे पास क्या हो गिवन द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो मैं इसकी डिफाइन करता हूँ एस इक्वल्स टू आर टाइम्स कॉस थीटा. ठीक है, तो आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट होगी, हर डिग्री पे वो इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा और आपको आर से मल्टीप्लाई करके एक ऐसी वैल्यू जनरेट करेगा. सेम फॉर वाई इक्वल्स टू आर टाइम्स साइन थीटा. ठीक है जी, और इसमें भी हम वो लगा देते हैं और प्लॉट एक्स कॉमन है तो इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं. ओ यस, तो हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन जो है वो प्लॉट हो गई. ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, आई होप ये वर्क करे. ठीक है, तो एक्सेस इक्वल करके ईच इंटरवल्स जो हैं वो हमने सेम करें. एक्सेस इक्वल की कमांड क्या करती है
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रखती है अमॉन्ग द एक्स एंड द वाई एक्सेस। ठीक है, तो आप एक्सेस इक्वल भी कर सकते हैं। इसके साथ जो आपके पास वो हैं वो क्या है, ग्रेड ऑन है। ठीक है, ग्रेड ऑन कर सकते हैं आप, और भी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अब लेट से अगर मुझे इसको रन करके देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, जो इसका सेंटर है वो एट 0,0 है। ठीक है जी। तो अगर लेट से मुझे इसके सेंटर को शिफ्ट करना है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि सर्कल हैव इन रेडियस 5, ये आप सिंपल यहाँ पे 5 कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। और जो सेंटर है इस एट 5,5, तो सेंटर्स आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूँ एक्स सी और प्लस वाई सी, बेसिकली ये मेरे सेंटर्स हैं। ठीक है, और एक्स सी इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, और इसको मैं लिख दूँ सेंटर फॉर एक्स एक्सेस। ठीक है, और इस तरह से मैं वाई सी भी डिफाइन कर, वाई सी इक्वल्स टू 5, और इसको मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई ये सेंटर है फॉर वाई एक्सेस। ये इसको तो मैं रन करूँ तो मेरे पास देखें जो सेंटर है वो 5,5 पे शिफ्ट कर गया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिंक स्पेस को समझा कि हाउ टू यूज़ लिंक स्पेस। लिंक स्पेस ने क्या किया, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट, और इसके दरमियान के इंटरवल्स आप कितने चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं लेट से इसको मैं कर दूँ 180, तो अब देखें क्या होगा। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसने दरमियान के इंटरवल्स थे उसने बहुत कम लिए, लेकिन इसके जब मैं 90 कर दूँ जब भी कोई ख़ास ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप इसको प्लॉट कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं इसको बहुत ही कम कर दूँ, लेट से मैं इसको कर दूँ 4, यानी कि एक वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू 0, 90, 180, 270, और दोबारा वहाँ पे आ जाएगी। तो उसको तो मैं रन करूँ, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ मसले मसाइल कर दिए, तो उसको एटलीस्ट 5 वैल्यूज़ चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू प्लॉट अ सर्कल। ठीक है, देखें अब आप देख सकते हैं ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो अगर ये इसके दरमियान की वैल्यू में जितनी डिफ़ाइन करता रहूँगा उतना प्रिसाइज मेरा सर्कल बनता रहेगा। ओके, तो बाकी जो दूसरे पार्ट्स हैं ये वाला आपको ट्राई कीजिएगा, आपको बीच में यहाँ पे होल्ड ऑन यूज़ करना पड़ेगा ताकि 2 सर्कल आपके पास प्लॉट हो जाएं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।